दोस्तों, हम जानेंगे पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 1, स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया? इसके ऑप्शन है ए 1951 ईस्वी में, बी 1952 ईस्वी में, सी 1957 ईस्वी में, डी 1962 ईस्वी में। इसका सही आंसर है बी, यानी कि 1952 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? इसके ऑप्शन है ए अटॉर्नी जनरल, बी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी विधायक आयोग के अध्यक्ष, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, यानी कि अटॉर्नी जनरल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? इसके ऑप्शन है ए भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी भारत का महान्यायवादी। इसका सही आंसर है डी, यानी कि भारत का महान्यायवादी। अगला प्रश्न, भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? इसके ऑप्शन है ए संसद द्वारा, बी राष्ट्रपति द्वारा, सी संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, डी मुख्य न्यायाधीश द्वारा। इसका सही आंसर है बी, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसके ऑप्शन है ए विधि मंत्री, बी भारत के राष्ट्रपति, सी लोकसभा का अध्यक्ष, डी प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर है बी, यानी कि भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? इसके ऑप्शन है ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी महान्यायाधिकर्ता, सी महान्यायवादी, डी महाधिवक्ता। इसका सही आंसर है सी, यानी कि महान्यायवादी। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? इसके ऑप्शन है ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी भारत का महानियंत्रक, सी भारत का महान्यायवादी, डी विधि सचिव। इसका सही आंसर है सी, यानी कि भारत का महान्यायवादी। अगला प्रश्न, भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं? ए भारत के राष्ट्रपति के, बी प्रधानमंत्री के, सी लोकसभा के, डी भारत सरकार के। इसका सही आंसर है डी, यानी कि भारत सरकार के। अगला प्रश्न, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं? इसके ऑप्शन है ए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, बी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी सचिव विधि मंत्रालय, डी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर है डी, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? इसके ऑप्शन है ए महाधिवक्ता को, बी महान्यायवादी को, सी अतिरिक्त महाधिवक्ता को, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी,
यानी कि महान्यायवादी को। अगला प्रश्न, भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। 2. उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं। 3. उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। 4. संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। निम्न कोड से उत्तर दीजिए। इसके ऑप्शन है ए 1 और 2, बी 1 और 3, सी 2, 3 और 4, डी 3 और 4। इसका सही आंसर है ए, यानी कि 1 और 2। अगला प्रश्न, भारत के न्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसके ऑप्शन है ए, वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है। बी, उसे संसद के सदनों में बोलने का अधिकार है। सी, उसे संसद में मत देने का अधिकार है। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, यानी कि उसे संसद में मत देने का अधिकार है। यह कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। इसके ऑप्शन है ए, उपराष्ट्रपति, बी, अटॉर्नी जनरल, सी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, डी, चुनाव आयुक्त। इसका सही आंसर है बी, यानी कि अटॉर्नी जनरल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाही में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। इसके ऑप्शन है ए, भारत के महालेखा परीक्षक एवं लेखा नियंत्रक, बी, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, सी, भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष, डी, भारत के अटॉर्नी जनरल। इसका सही आंसर है डी, यानी कि भारत के अटॉर्नी जनरल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। इसके ऑप्शन है ए, उपराष्ट्रपति, बी, महाधिवक्ता यानी कि सॉलिसिटर जनरल, सी, मुख्य न्यायाधीश, डी, महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। इसका सही आंसर है डी, यानी कि महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। अगला प्रश्न, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। इसके ऑप्शन है ए, उपराष्ट्रपति, बी, मुख्य न्यायाधीश, सी, महान्यायवादी, डी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसका सही आंसर है सी, यानी कि महान्यायवादी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। इसके ऑप्शन है ए, भारत के महान्यायवादी को, बी, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को, सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, डी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को। इसका सही आंसर है ए, यानी कि भारत के महान्यायवादी को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी 1, लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। 2, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है। 3, लोकसभा में बोल सकता है। 4, लोकसभा में मतदान कर सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सही है। इसके ऑप्शन है ए, केवल 1, बी, केवल 2 और 4, सी, 1, 2 एवं 3, डी,
1 एवं 3। इसका सही आंसर है सी, यानी कि 1, 2 और 3 ये तीनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? इसके ऑप्शन है ए सरकारी अधिवक्ता, बी राष्ट्रपति का कानूनी अधिकारी, सी कानूनी सलाहकार, डी प्रशासनिक अधिकारी। इसका सही आंसर है सी, यानी कि कानूनी सलाहकार। अगला प्रश्न, भारत का सॉलिसिटर होता है ए एक प्रशासनिक अधिकारी, बी एक न्यायिक सलाहकार, सी प्रधानमंत्री का सलाहकार, डी राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी। इसका सही आंसर है बी, यानी कि एक न्यायिक सलाहकार। अगला प्रश्न, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? इसके ऑप्शन है ए महान्यायवादी, बी एडवोकेट जनरल, सी महान्याय अभिकर्ता, डी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर है बी, यानी कि एडवोकेट जनरल। अगला प्रश्न, इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? इसके ऑप्शन है ए महाधिवक्ता, बी महान्यायवादी, सी सॉलिसिटर जनरल। इसका सही आंसर है ए, यानी कि महाधिवक्ता। अगला प्रश्न, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है ए मुख्य न्यायाधीश, बी महान्यायवादी, सी महाधिवक्ता, डी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की खंडपीठ। इसका सही आंसर है सी, यानी कि महाधिवक्ता। अगला प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? इसके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति द्वारा, बी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, सी अध्यक्ष योजना आयोग द्वारा, डी वित्त मंत्री द्वारा। इसका सही आंसर है ए, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 146, बी अनुच्छेद 147, सी अनुच्छेद 148, डी अनुच्छेद 149। इसका सही आंसर है सी, यानी कि अनुच्छेद 148। अगला प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? इसके ऑप्शन है ए लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को, बी लोकसभा के अध्यक्ष को, सी भारत के कानून मंत्री को, डी भारत के राष्ट्रपति को। इसका सही आंसर है डी, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को। अब आगे के ये 2 प्रश्न आपके लिए हैं, इनका आंसर आपको कमेंट में बताना है। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? इसके ऑप्शन है ए संसदीय अधिनियम द्वारा, बी संविधान द्वारा, सी मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 2, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नांकित में से किसके समान है? इसके ऑप्शन है ए लोकसभा अध्यक्ष, बी भारत का महान्यायवादी, सी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, डी संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष।
इनका आंसर हम कल के वीडियो में जानेंगे। आपको ये कंटेंट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।